अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था, आपका क्या पढ़ा था हमने? आपकी टाइप्स ऑफ आर्मी पढ़े थे और टाइप्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज़ पढ़े थे मैकियावेली के। आज हम पढ़ेंगे अथॉरिटी पावर पे मैकियावेली क्या कहता है। मैकियावेली का पावर और अथॉरिटी पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि कह रहे कि भाई देयर इज़ नो मॉरल बेसिस ऑन विच पावर, जहाँ आपको अथॉरिटी जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें कोई भी मॉरलिटी नहीं होती। मॉरलिटी का क्या मतलब होता है? अक्सर मॉरलिटी के साथ जो आपका रिलीजन होता है वो डील कर रहा होता है। रिलीजन क्या कर रहा था? डील कर रहा होता है कि भाई आप मतलब जब भी आप कहीं भी उठते हो बैठते हो तो आपको ये कहा जाता है कि भाई आप इखलाकी तौर पे ये करो वो करो, मतलब हर चीज़ में आपका फेथ रिलीजन आ जाता है। पर अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली कहता है अगर आप पावर को, अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हो, चाहे उसका लेजिटिमेट यूज़ हो या इलेजिटिमेट यूज़ हो, तो वहाँ पे मॉरलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मॉरलिटी को मत देखो। इसलिए आप देखेंगे देयर इज़ नो मॉरल बेसिस ऑन विच टू जज द डिफरेंस, कि हम कैसे फ़र्क करेंगे लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। कि मतलब अगर आपको ये डिफरेंस मालूम करना है कि किसी बंदे के पास लेजिटिमेट पावर है या इलेजिटिमेट पावर है, कानूनी पावर है या गैर कानूनी पावर है, तो उसमें इखलाकियात नहीं आती आपकी। भाई इखलाकियात आपकी आती है आपके सोसाइटी में कोई बंदा कोई दूसरे के साथ जब गलत करता है या किसी और पे गलत असर पड़ता है, जैसे कि शराब पीना हमारी सोसाइटी में क्या है, मोरली रॉन्ग है। पर आप देखेंगे यहाँ पे मोरलिटी फिर चेंज हो जाती है। फिर अमेरिकन सोसाइटी या आप इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें अलाउ होती हैं। तो मोरलिटी आप डिफ़र करती है सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री एंड स्टेट टू स्टेट। हम मैकियावेली को पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि मैकियावेली का हमें थोड़ा आइडिया क्लियर हो, ताकि पॉलिटिकल साइंस में या सीएस में पेपर में रिपीटेटिवली ये सवाल आता है। नंबर 1 पॉइंट, देयर इज नो मॉरल बेसिस ऑन विच टू जज द डिफरेंस बिटवीन लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर। क्या पावर को, अगर पावर का लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी को डिफरेंस उसका अगर मालूम करना चाहोगे तो उसमें मॉरलिटी को मत देखो, कह रहे हैं। कोई मॉरल बेसिस नहीं है, कोई इखलाकी बेसिस नहीं है। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, बादशाह बन जाता है, उससे कोई नहीं पूछता कि भाई कौन सी इखलाकियात को फॉलो करके यहाँ पे आप पहुँचे हो। जब आप सीएस कर जाते हो तो पूछते हैं भाई आप सही से आप पढ़े हो, आप बड़ों की इज़्ज़त करते हो, आप ये इखलाकी काम करते हो। कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। बस कहते हैं ये सीएसपी है। जो वो कहा जाता है वो सीएसपी कहता है कि भाई दरख्त पे बैठ के मैं पढ़ता था, तो सारे मान जाते हैं, कहते हैं हाँ वाकई ये दरख्त पे बैठ के ही पढ़ता होगा। भाई मैं दिए जला के रात को बिजली नहीं होती थी फिर पढ़ता था। सारे कहते हैं सर बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप। क्यों? कि आप सीएसपी हैं, आपके पास पावर आ गई, आप एसी लग गए हो, आप एएसपी लग गए हो, आपके पास पावर है। नो मॉरल बेसिस, मॉरल बेस नहीं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप मिसाल के तौर पे कोई बंदा बादशाह बन जाता है या कोई हुक्मरान बन जाता है, उससे भी ये नहीं पूछते कि भाई आप कैसे बने हो। इसीलिए मैकियावेली क्या कहता है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि आपने जो गोल हासिल किया है वो ही जस्टिफाई करता है कि जो भी आपने रास्ता अख्तियार किया होगा सही किया होगा। समझ रहे हैं कि रास्ते को नहीं देखा जाता कि इसने कौन सा रास्ता अख्तियार किया था, ये देखा जाता है कि इसने हासिल क्या किया है, एंड गोल क्या था। इसने जस्टिफाई, वो उसके जो मीन्स है उसको जस्टिफाई कर देता है। तो ये बात है। तो इसका बड़ा से बड़ा जो इसकी थियोरी बनती है वो होती है पावर पॉलिटिक्स की थियोरी बन रही है मैकियावेली को पढ़ने के बाद। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहते हैं अथॉरिटी एंड पावर आर एसेंशियली को इक्वल। कहते हैं अथॉरिटी और पावर जो है तकरीबन दोनों बराबर है, को इक्वल है, तकरीबन दोनों एसेंशियली दोनों बराबर है। इसमें कोई इतना खातिर खा फ़र्क नहीं आता। जब आप गवर्नमेंट में बैठे हैं आपके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, आप उसको इस्तेमाल करते हो। तीसरा पॉइंट कहता है whoever हैज़ पावर हैज़ द राइट टू कमांड। कहते जिसके पास ताकत है उसी के पास ही हक है कमांड करने का, हुक्म देने का, हुक्मरानी करने का। जिसके पास ताकत है उसी को ही हक है क्या? कमांड देने का, हुक्म देने का, हुक्मरानी करने का। फिर कहता है बट गुडनेस डज नॉट इंश्योर पावर। भाई आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है आपके पास पावर है। हर बंदा कहता है मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। भाई हो अच्छो,
मैकियावेली के हिसाब से आप अच्छे हो सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास ताकत है। कौन सी ताकत की बात कर रहा है? ये वो ताकत की बात कर रहा है, रियासती ताकत, कि आप हुक्मरान बन जाओ। ठीक है, कहते अगर आप हुक्मरान और अच्छे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि आगे ये बताएगा, एंड द गुड पर्सन हैज़ नो मोर अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग गुड। कहते अच्छा होने से आपके पास ताकत नहीं आ सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैकियावेली कह रहा है कि बुरा हो जाओ। नहीं, वो भी बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है अगर आप थोड़े बहुत बुरे होंगे टैक्टिकली, मैंने हरबे इस्तेमाल करोगे ऐसे बुरे होने के जिसकी वजह से आपके पास पावर आ जाए, आप हुक्मरान बन जाओ, बादशाह बन जाओ, तो करो, लाजमी करो, नेसेसरी करो। ठीक है, नेसेसरीली करो आप। ये बात कर रहा है कि आप अच्छे समाज में बने फिरते हो, पावर आपके पास कभी नहीं आनी। फिर ये जो प्रिंस इसने किताब लिखी, ये असल में एक बादशाह के उसको तजवीज़ देने के लिए लिखी थी कि बादशाह को क्या करना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि इन डायरेक्ट अपोजिशन टू मोरलिस्टिक थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, मैकियावेली सेज दैट द ओनली रियल कंसर्न ऑफ द पॉलिटिकल रूलर इज द एक्यूजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर। कहता है एक ही मसला, एक ही मकसद होना चाहिए किसी भी हुक्मरान का, क्या कि पावर को हासिल करे और उसको मेंटेन कैसे करना है, बात ख़त्म। पहले पावर हासिल करे, एक्यूजेशन करे उसकी, फिर क्या करे, पावर अक्वायर करे, फिर क्या करे, मेंटेन करे पावर को हुक्मरान। ये हुक्मरान के लिए किताबें लिखी गई हैं। फिर कहता है कि द प्रिंस क्या है असल में? द प्रिंस इज एन अटेम्प्ट टू एजुकेट द गुड अबाउट द फंडामेंटल। एजुकेट कर रहा है, जो प्रिंस बुक है वो एक सुट्ठा इंसान जो है, सुट्ठा एक अच्छा रूलर जो है, उसको एजुकेट करने की, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप जो है ना, उसको क्या पढ़ा रहा है कि बुनियादी क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल एंड नेसेसरी टैक्टिक्स क्या हैं, कि बुनियादी और ज़रूरी हरबे टैक्टिक्स यूज्ड बाय द बेड, जो ख़राब इस्तेमाल करते हैं रूलर, जो ख़राब रूलर्स होते हैं वो जो क्या फंडामेंटल और नेसेसरी टैक्टिक्स, एक तो बुनियादी टैक्टिक्स होती हैं और ज़रूरी टैक्टिक्स, ज़रूरी हरबे होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं जो ख़राब बंदा इस्तेमाल करता है, बेड रूलर इस्तेमाल करता है, इन आर्डर टू अप्रोप्रिएट पावर, अपने पावर को बरकरार रखने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि पावर को मैक्सिमाइज़ कैसे किया जाता है। समझ रहे हैं? इसकी थियरी अक्सर जो है ना आपको हिटलर ने इस्तेमाल की थी, इस वक्त आपका बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। It illustrates necessary bed required for the supposed good people to flourish। ये बयान कर रहा है क्या? ये वजाहत दे रहा है किस चीज़ की? इलुसिडेट कर रहा है कि कौन सी नेसेसरी बेड क्या है, लाजमी बेड। लाजमी बेड कौन सी चीज़ है? रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए? द सपोज्ड गुड, जो आप सपोज्ड गुड बने हुए थे हो, लोगों को बता रहे कि मैं इतना अच्छा हूँ, कहता है उसके लिए ये नेसेसरी बेड बता रहा है कि कहाँ पे आपको लाजमन ख़राब होना चाहिए, ताकि जो यू सपोज्ड गुड पीपल हैं, जो अच्छे बने फिरते हैं, उनको फ्लोरिश, आगे आगे बढ़ना, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे, कि कहीं कहीं पे उनको ख़राब होना पड़ेगा एज अ बीइंग अ रूलर। इसी तरह पावर करेक्टरिस्टिकली डिफाइंस पॉलिटिकल एक्टिविटी। पावर आपके पास जो होती हैं, जिस तरह की पावर होती है उस तरह की आपकी सियासी हरकतें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह की पावर आपके पास होती है। इसी तरह रूलर, सक्सेसफुल रूलर मस्ट नो हाउ पावर इज़ टू बी यूज्ड। एक कामयाब हुक्मरान को पता होना चाहिए कि पावर को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकत को किस तरह इस्तेमाल और कहाँ पे और कब किया जाता है। ओनली थ्रू द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पावर इंडिविजुअल्स कैन बी ब्रॉट टू ओबे। कहता है फ़कत तभी ये मुमकिन है कि लोग आपकी बात माने, आपकी कानून की बात माने, आपकी मनसूबाबंदी की पासदारी करें, जब आप पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन प्रॉपर, ओनली प्रॉपर, थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पावर हो सकता है कि लोग आपके ओबे करेंगे आपको, जब आप प्रॉपरली पावर को इस्तेमाल करोगे, अननेसेसरी नहीं, नेसेसरीली, प्रॉपरली। द रूलर विल बी एबल टू मेंटेन द स्टेट इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
तभी जाके हुक्मरान क्या करेगा, अपनी रियासत को सेफ बनाएगा, सिक्योर बना सकता है, वरना नहीं बना सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पावर की एप्लीकेशन लाजमी सीखनी चाहिए, द प्रिंस बुक को पढ़ना चाहिए, तभी जाके हुक्मरान एक अच्छा हुक्मरान बन सकता है। ये था आपका पावर एंड अथॉरिटी पे मैकियावेली बात करता है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर को। हमने कहाँ पे पढ़ा था? ह्यूमन नेचर को हमने पढ़ा था थॉमस होब्स में, जॉन लॉक में। अब इसमें पढ़ेंगे मैकियावेली क्या कह रहा है ह्यूमन नेचर के बारे में। इसका बड़ा आला कोटेशन है, क्या कहता है? लव एंड्योर्स बाय अ बॉन्ड which men being scoundrels may break whenever it serves their advantage to do so, but fear is supported by the dread of pain which is ever present। कहता है इंसान जो प्यार करता है ना, वो प्यार असल में आपका जो है वो तो कोई रिश्ता होता है, कोई ताल्लुक, कोई बॉन्ड होता है, कोई फ्रेंडशिप होती है, कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, ह्यूमन रिलेशन होता है, उसके थ्रू बनता है। पता है विच मैन बीइंग स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रल का क्या मतलब? स्कॉन्ड्रल मतलब ईविल बन जाए, ख़राब बन जाए। ठीक है, जब भी इंसान ख़राब बन जाता है, जब उसको पता लगता है कि उसका फ़ायदा है ख़राब होने में, तो वो उसका प्यार का जो बॉन्ड है, रिलेशन है, वो ख़राब कर देता है, उसको तोड़ देता है। समझ रहे? बट फियर इज़ सपोर्टेड, फिर कह रहा है कि फियर इज़ सपोर्टेड, जो खौफ है वो इज़ सपोर्टेड बाय द ड्रेड ऑफ पेन। जब खौफ होता है इंसानों में, समझ रहे हैं, तो वो प्यार का या वो कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ते। क्यों? उनमें खौफ ये होता है कि मुझे तकलीफ़ ना हो जाए, मुझे तकलीफ़ ना पहुँचे, विच इज़ एवर प्रेजेंट। और हमेशा हर इंसान में ये ड्रेड ऑफ पेन मौजूद होता है। फियर इज़ सपोर्टेड बाय द ड्रेड ऑफ पेन, कि खौफ इंसान में तभी आता है जब आप उसको ये महसूस करवाओ कि भाई जब मैं आपको छूऊंगा तो आपको तकलीफ़ होगी, जब मैं आपको जो है ना पकड़ूंगा तो आपको तकलीफ़ होगी। तो ये रूलर के लिए बातें बता रहा है कि कैसे कि आप जो है ना ऐसा फियर कायम करो लोगों में जो कि ड्रेड ऑफ पेन से भरा हुआ हो, कि लोगों को पता चले कि भाई अगर मैंने ये डिसओबे किया कानून या इसकी ओबे नहीं की तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो वो क्या करेंगे? आपसे प्यार भी करेंगे और आपसे डरेंगे भी। अगर प्यार नहीं भी करते तो वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डरना चाहिए उनको, तभी जाके आप एक अच्छे हुक्मरान बनोगे। ये थ्योरी भाई कहीं पे अपने सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी में, घर में अप्लाई नहीं करनी, आप जानवर बन जाते हो। ये एक ख़ास लोगों के लिए ख़ास तरीके से दी गई है, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो ना उनको गालियाँ देते हैं, बड़े हुक्मरानों को भी। ये अगर जब अप्लाई करते हैं तो इंसान जानवर बन जाता है। बस इसको पढ़ते हैं ताकि पता चले। ये मैकियावेली का कोड था। अब ह्यूमन नेचर इज सेल्फ इंटरेस्ट, इंसानी जो फितरत है वो खुदगर्ज है, वो अपना मुफाद देखती है। पीपल आर कंटेंट एंड हैप्पी सो लॉन्ग दे आर नॉट विक्टिम्स ऑफ समथिंग टेरेबल। लोग तभी मतलब तब तक खुश होते हैं, तब तक खुश होते हैं या हैप्पी होते हैं जब तक वो किसी भी टेरेबल, कोई ख़तरनाक चीज़ के विक्टिम ना बन जाएं, तब तक के लिए वो खुश होते हैं। लोग कुछ भी नहीं करते, आराम से रहते हैं आपके साथ, ठीक है। पीपल में भी ट्रस्टवर्दी इन प्रॉस्पर टाइम, खुशहाली टाइम में, खुशहाली वक्त में आपके साथ बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। बट दे विल टर्न क्विकली सेल्फिश, डिसीटफुल एंड प्रॉफिट ड्रिवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। जब मुश्किल वक्त आ जाता है, जब मुश्किल वक्त एडवर्सिटी का टाइम आ जाता है तो लोग सेल्फिश, खुदगर्ज हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ड्रिवन हो जाते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। समझ रहे हैं? मुश्किल वक्त आता है, मसलन आप मुश्किल वक्त क्या हो सकता है हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें, फ्लड्स आ गई, हर बंदा डूब रहा है, हर बंदा मर रहा है, तो हर बंदा कहेगा पहले अपनी जान। जब हर बंदा डूब रहा होगा, मर रहा होगा, जंग होगी या फ्लड होगी या अर्थक्वेक होगा, तो इंसान सबसे पहले क्या करेगा? अपनी जान बचाएगा। जब व्हेन वी कम इनटू द अनार्की, व्हेन वी कम इनटू द स्टेट ऑफ अनार्की, एवरीबॉडी ट्राई टू सेव हिज लाइफ, every and each individual try to save his life। पहले बचाएगा अपनी ज़िंदगी, फिर अगर उसको टाइम मिला, स्पेस मिला इतना, तो फिर जाके दूसरा जो उसका मोस्ट क्लोज डियर आपका रिलेशन होगा, वो चाहे वाइफ हो या पेरेंट्स हो या भाई बहन हो, फिर उनको बचाएगा। पर सबसे पहले अपनी जान बचाएगा। समझ रहे हैं ये बात? तीसरा पॉइंट, पीपुल एडमायर ऑनर। कहते हैं लोग, मैकियावेली कह रहा है लोग जो है ना आपके इज़्ज़त की तारीफ़ करेंगे। मतलब
इज्जत की तारीफ, ऑनर की तारीफ, एडमायर करेंगे उसको। आपकी जनरसिटी को क्या करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। ठीक है भाई, ये फलाना बंदा बड़ा सखी बंदा है, बड़ा जनरस है, बड़ी तारीफ करेंगे। करेज, ओ फलाना बंदा बड़ा बहादुर, यार तुम तो क्या बहादुर हो यार, मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया, ये बात। पायटी, ओ ये तो बड़ा पाकीज़ा मौलवी है यार, इस 24 घंटे नमाज़ पढ़ता है, वो क्या कहते हैं, तो वो तहज्जुद पढ़ता है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, बड़ा पायस बंदा है। पायटी, तारीफ़ करेंगे लोगों में, दूसरे लोगों में, अपनी नहीं बात कर रहा। बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट दीज वर्च्यूज देम, पर उनमें अपनी ये खासियतें बिल्कुल कम नजर आएंगी आपको। कह रहा है लोग दूसरों में ये वर्च्यूज, ये क्वालिटीज़ आपकी बड़े एडमायर करेंगे, पर अगर आप झांकेंगे उनकी झोली में तो वो आपको पता चलेगा, तो वो उनके ये अपने तो वर्च्यूज हैं ही नहीं उन पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हिपोक्रेट्स हैं वो जो उनमें चीज़ें नहीं हैं उनकी तारीफ़ करेंगे और वो उनको फॉलो भी सही से नहीं करेंगे कि बड़ा फलाना बंदा बड़ा ऑनरेबल है, जेनरस है, पायस है, ये होंगे, पर देखेंगे तो उनमें ये खासियतें, ये वर्च्यूज उनमें खुद नहीं होंगी। ये बात कर रहा है। एम्बिशन इज़ कॉमनली फाउंड अमंग दोज हु हैव अचीव्ड सम पावर। जो ख्वाहिश है ना, जो डिज़ायर, एम्बिशन, वो आम तौर पे उन लोगों में पाई जाती है जो कि जिनको कुछ न कुछ पावर मिला होता है अपनी लाइफ में, उनमें ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिश होती। बट मोस्ट कॉमन आर सेटिस्फाइड विद द स्टेटस को एंड देयरफॉर डू नॉट यार्न फॉर इंक्रीज। पर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना सोसाइटी में, वो बड़े मुतमईन होते हैं स्टेटस को के साथ। जो एग्जिस्टिंग आपका सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके साथ बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं, और अपनी स्टेटस, अपने जो उनका मर्तबा होता है उनको बढ़ाने के लिए कोशिश भी नहीं करते। ये कह रहा है हमारा मैकियावेली। अब मेन आर्गूमेंट्स क्या है मैकियावेली के? मैकियावेली कह रहा है गुड प्रिंस इज नॉट वन हु इज फ्रेंडली, ऑनेस्ट एंड काइंड, रादर ही इज समवन हु नोज हाउ टू डिफेंड, इनरिच एंड ब्रिंग ऑनर टू द स्टेट बाय व्हाट एवर मीन्स अप्लाइड। कहता है अच्छा बादशाह, अच्छा शहंशाह वो नहीं है जो कि फ्रेंडली हो, दोस्ताना रवैया रखे, ऑनेस्ट हो। जैसे कि इमरान खान के बारे में कहते हैं बड़ा ऑनेस्ट है। भाई ऑनेस्ट है तो फिर क्या मुल्क चला सकता है? ऑनेस्ट है, ये तो एक क्वालिटी हो गई। काइंड है, बड़ा राम दिल है। ओ भाई राम दिल तो फिर काफ़ी सारे लोग हैं, वो सारों को मुल्क दे दें फिर। रादर ही समवन हु नोज हाउ टू, पर वो होना चाहिए, करे अच्छा रूलर वो होना चाहिए जो ये जानता हो, क्या जानता हो कि भाई उसको डिफेंड कैसे करना है अपने मुल्क को, इनरिच बढ़ाना कैसे है अपने मुल्क को, और आनर इज्जत कैसे लेके आनी है अपने मुल्क के लिए। कोई भी रास्ता, कोई भी मीन्स, कोई भी ज़रिया अप्लाई क्यों ना करना पड़ा, पर ये तीनों चीज़ें लाजमी, डिफेंड, इनरिच और ऑनर को लेके आना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छा रूलर बन सकता है अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी ए गुड पॉलिटिशियन एंड अ गुड पर्सन इन अ ट्रेडिशनल क्रिश्चियन सेंस। कहते हैं ये तकरीबन नामुमकिन चीज़ है। क्या? कि अच्छा सियासतदान भी बन जाओ और अच्छा इंसान भी बन जाए। किस हवाले से? रवायती ईसाई ख्याल के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब कहते हैं मजहबी पॉइंट ऑफ, ईसाई की तो एक मज़हब है ना, कहते हैं कि एक बंदा मजहबी भी अच्छा हो और अच्छा हुक्मरान भी बन जाए। कहता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सी तकरीबन नामुमकिन है। ये बात कर रहा है। अब इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। मैकियावेली वाज एन इटालियन फिलोसोफर। मैकियावेली इटालियन फिलोसोफर था। At his time, Italy was not one state, rather was divided into different fragmented city-states that were competing for power for all of the Italy. मैकियावेली के टाइम में इटली जो था वो एक रियासत नहीं थी, रादर वो एक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इटली छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था इटली, सिटी स्टेट जिसको कहते हैं हम। और हर एक सिटी स्टेट कम्पीट कर रही थी, मुकाबला कर रही थी कि सारी इटली पे मेरा कब्ज़ा हो जाए। ये सिनेरियो था मैकियावेली के टाइम। तभी जाके ये प्रिंस को एडवाइजेस कर रहा था लेटर्स की शक्ल में, फिर बाद में इसको द प्रिंस का नाम देकर किताब शाया करवाई गई। सिटी स्टेट कौन सी थी? फ्लोरेंस, मिलान, वीनस, नेपल्स,
फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर इटली। ये सारी जो 4 तकरीबन छोटी छोटी सिटी स्टेट थी, ये लड़ रही थी कि किसी न किसी तरह हमें पूरे इटली पे कब्ज़ा मिल जाए। आल्सो द पापेसी किसको कहते हैं? जहाँ पे पोप हुक्मरानी करे, सही है, पोप हुक्मरानी, उसको पेपेसी कहते हैं, पापेसी। फ्रांस था, स्पेन था और होली रोमन एम्पायर था। फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर इटली, ये सारे लड़ रहे थे कि पूरे इटली पे हमें कब्ज़ा मिल जाए। मतलब कि एक्सटर्नल भी चैलेंजेस थी इटली को, इंटरनल तो थी, एक्सटर्नल भी थी, क्योंकि जब आप डिवाइडेड होते हैं फ्रेगमेंटेड सिटी स्टेट्स में, तो बाहर के लोगों को आसानी मिल जाती है आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, आसानी से आ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते। देयर वाज अनार्की एंड नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूलर टू यूनिफाई इटली एंड रीस्टोर ऑर्डर। कोई भी, पहले तो उधर अफरा तफरी थी और कोई भी मजबूत मरकज़ी गवर्नमेंट नहीं थी, हुकूमत नहीं थी जो कि इटली को इकट्ठा करे, यूनिफाई करे और आपका आर्डर, पॉलिटिकल आर्डर को रीस्टोर कर, बहाल करे। ये आप यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपका पूरा टॉपिक है यूरोपियन हिस्ट्री में, जो कि आपका आता है मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी में इटली यूनिफाई होगा, 19th सेंचुरी में 1871 आई थिंक, इस तरह है, इटली यूनिफाई होगा। गैरीबाल्डी और ये इस तरह के लोग आएंगे और आप पढ़ोगे यूरोपियन हिस्ट्री में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा टॉपिक है। 19th सेंचुरी में एक पूरा एक इटली बनेगा, जो आज का इटली है ना, वो 19th सेंचुरी में यूनिफाई हुआ था। इस वक्त तो टूटा हुआ था ना, और जर्मनी भी उस वक्त बाद में बनता है, 1961 में, 1861 में बनता है शायद, यूनिफाई होता है। वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, पर्शियन स्टेट्स वगैरह में, कुछ वो फ्रांस, कुछ ये आपका फिनलैंड, कुछ नीचे ऑस्ट्रिया। जब आप पढ़ोगे यूरोपियन हिस्ट्री तो आपके जर्मनी और इटली ये 19th सेंचुरी में, आज की जो उनकी शक्ल है वो 19th सेंचुरी में यूनिफाई हुए। अब अगला हमारा टॉपिक हुआ, तब के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगला टॉपिक होगा आइडियल रूलर ऑफ मैकियावेली।